नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फील्ड में जाते हैं, कुछ भी है, मेरे किसी से डर नहीं है। पुलिस है, ये मेरा माँ बाप है। हम डर नहीं रखते किसी बात की और हम काम करते हैं। और राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार की ओर से एक पहल के रूप में चलाए जा रहे सुरक्षा सखी का प्रशिक्षण कार्यक्रम सागवाड़ा के पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा सखी कार्यक्रम से जुड़ी महिला प्रशिक्षकों ने मौजूद महिलाओं को बेहतरीन तरीके से खुद की और अपने समाज की सुरक्षा के साथ अपराध की रोकथाम के बारे में जानकारी देने के साथ ही महिलाओं से जुड़े मुद्दों और मौजूदा हालात में खासकर महिलाओं को आ रही समस्याओं के अलावा उसके समाधान को लेकर बिंदुवार रूप से समझाते हुए सुरक्षा सखी के मूल उद्देश्य के बारे में जानकारी दी, जिस पर मौजूद महिलाओं ने भी खुलकर सवाल जवाब किए। वहीं कई प्रकार की जानकारी को भी साझा किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपाधीक्षक मनोज सामरिया, सागवाड़ा थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, चित्री थाना अधिकारी गोविंद सिंह, सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सागवाड़ा, ओबरी, वड़दा, निठवा, सरोदा, आसपुर सहित कई ब्लॉक से बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। मेरा नाम आशा, सुरक्षा सखी साबला से हूँ मैं। और आज हम यहाँ पर सुरक्षा सखी की ट्रेनिंग लेने आए कि इससे हम समाज में किस प्रकार की जो भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं और जो अपराध हो रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कि पुलिस से बहुत डरती हैं। हम खुद भी बहुत डरते थे, लेकिन अब ये सुरक्षा सखी से जुड़ने के बाद हम पुलिस से का जो भय था वो हमारे ख़त्म हो गया है। और हम इसको जाके हमारे समाज समुदाय में उनके जो अपराध हो रहे हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं या अपराध होने से पहले हम पुलिस तक ये जानकारी पहुंचा सकें और निर्भय होकर, निडर होकर हम पुलिस और समाज के बीच सुरक्षा सखी जो है वो सेतु का कार्य कर रही है। जिस तरीके से पुल एक नदी को पार करने में सहायता करता है, उसी प्रकार हम सुरक्षा सखी अपराध होने से पहले जो घटनाएं हो रही है वह पुलिस तक पहुंचाए ताकि अपराध ना हो और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके और एक अच्छे महिलाओं को अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सके। जिससे आज के हमारे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि बाल अपराध, बाल श्रम, बाल विवाह और घरेलू हिंसा और जो शराब पीकर जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में कॉलेज तक जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं, इन लोगों से हम बच्चों को किस तरीके से बचा सकते हैं। ये सुरक्षा सखी उनकी सहायता कर सकती है, महिला और बच्चों की इस अपराध से अपराध मुक्त बनाना चाह रहे हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम है सुगना देवी, मेरे गाँव का नाम है खानन और मेरा क्लस्टर है निटवा, ब्लॉक साबला, जिला डूंगरपुर। मैं निटवा क्लस्टर से आई हूँ। मैं क्लस्टर में मेरा अध्यक्ष का पद है और मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि सुरक्षा सखी के लिए मेरे ऊपर फ़ोन आया था वहाँ से। मैं यहाँ से लमसम से 7 महीना हो गए जुड़ी हुई इसमें। फिर मैं फील्ड में घूमते, कुछ भी मेरे खतरा आ सकता है, कोई भी मतलब जानकारी देने के लिए हम इतने दिन तैयार नहीं थे, जागरूक नहीं थे और हम पुलिस थाना तक नहीं पहुंचा सकते। अब हम फील्ड में घूमते, कोई भी साड़ा सीढ़ की बात होती है, बच्चों के लिए, लड़की के लिए, दारू मांस, कोई दारू पीने वाला कोई हमारे से मतलब साड़ा सीढ़ करते थे, हम तुरंत पुलिस से कॉल करके तुरंत जानकारी देते हैं। और हमारे पहले बहुत सारी डर थी। अब हम आजीविका में जुड़ने के बाद में फील्ड में जाते हैं, कुछ भी है, मेरे किसी से डर नहीं है। पुलिस है, ये मेरा माँ बाप है। हम डर नहीं रखते किसी बात की और हम काम करते हैं। और फील्ड में कोई भी कुछ हुआ तो तुरंत के लिए हम पुलिस से संपर्क करते हैं। सुरक्षा सखी से जुड़ने के बाद आत्मविश्वास जगा। सुरक्षा सखी के बारे में मतलब जुड़ने के बाद में मेरा खुद का आत्मविश्वास जगा और खुद हम हिम्मत रख रहे। हम हमारे मतलब दिल से डर
निकल गई है। हम हर किसी से मतलब बात भी कर सकते, पुलिस थाना में जाके बात कर सकते, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते इतने दिन। अब हम जुड़ गए, राजीविका में जुड़ने के बाद में सुरक्षा सखी बने, सुरक्षा सखी बनने के बाद में बावजूद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मैं सुरक्षा सखी सहेली से चित्री थाने से हूँ, खेड़ासा गांव से, और मोदरा उर्फ दौलतपुरा पंचायत से हूँ। मेरा नाम कविता शर्मा है, मेरे हस्बैंड का नाम केतन जी शर्मा। मैं सुरक्षा सखी सहेली से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने जब भी थाने में फ़ोन किया तब हमारे थानाधिकारी, कांस्टेबल सर और जो भी मेरे मतलब हैं थाने से मेरे संपर्क में, वो आ जाते हैं। मैंने 3-4 केस भी निपटाए हैं। मैंने मोदरा में हमारे रात को 11 बजे जब शराब पी के आदमी उसकी पत्नी को मार रहा था, तब मैंने थाने में फ़ोन किया। गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और मतलब जितेंद्र जी रात को 12 बजे आए और उस आदमी को पकड़ के थाने में लाए। दूसरी बार हमारे गांव में ही खेड़ासा में झगड़ा हुआ, 5 भाई थे, वो लड़ाई हुई, तब भी मैंने उनका वीडियो किया, वीडियो करके थाने में भेजा और तुरंत सर आए और उनको पकड़ के ले गए। उनका भी समझौता हो गया। और हम यही चाहेंगे कि मतलब जो भी लोग थाने में नहीं जा रहे हैं, थाने से डर रहे हैं, उनको सुरक्षा सखी का काम है कि वो सखी के पास जाए, आसपास की पूरी जानकारी ले और उनको बताए, थाने में जाने के लिए उनको राह बताए। जो डर रहे हैं उनका डर तोड़े और उनको थाने में जाने के लिए प्रेरित करें। और मतलब जो भी काम है जो थाने में जाने से नहीं होता है, वो सुरक्षा सखी का काम है। मैं मनरेगा में मेट भी हूँ, इसलिए मेरे पास 50-60 लोग भी रहते हैं। गांव के भी जो भी काम हो, जो भी बातें हो, वो मेरे को नरेगा में भी मिलती है, उससे मैं आगे भी बढ़ने की कोशिश भी करती हूँ। और मतलब हमारे थाने में भी वो बात शेयर करती हूँ और सबको बताती हूँ। मैं साबला थाने से हूँ, मेरा नाम प्रेमलता जैन है। मैं सुरक्षा सखी से जुड़ी हुई हूँ और सुरक्षा सखी के अंदर जो सामुदायिक मुद्दा है, जो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, उनको गांव की जो बिखरी हुई आबादी में लोगों की जो झिझक और चुप्पी नहीं तोड़ पाते हैं और वो अपनी बात को थाने तक नहीं पहुंचा सकते हैं, उनको धरातल पे जा कर के हमको उस सखी सुरक्षा को काम करना है। क्योंकि जो काम धरातल पे गांव की महिलाओं को पहुंच के उनकी मीटिंगों के द्वारा जो मासिक बैठक जो पुलिस थाने में होती है, वहाँ पर जाके हमको जानकारी देनी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बातचीत करनी है, वो हमें गांव की महिलाओं के बीच जो अपराध फैल रहे हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, शराबी द्वारा घर में जाके मारपीट करना महिला से, इन सारे मुद्दों पे बातचीत हम सखी सुरक्षा के अंदर मासिक बैठक के अंदर करते हैं और गांव के डोर टू डोर जा कर के महिलाओं से और जो अपराधी हैं जिन पे उत्पीड़न के बारे में जानकारी भी लेते हैं। और हम समाज और समुदाय के जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी समाज में रह करके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भी बातचीत करते हैं। जैसे गांव की महिला होती है, जैसे पंचों की बैठक होती है और गांव के अंदर जो महिलाएं जो पंचों की बैठक तक नहीं जा सकती है, तो वो अपने पति को भी कह सकती है कि आप जिस समाज की बैठक में जा रहे हैं आज, और जिस महिला के साथ तलाक जैसे केस, दहेज प्रथा जैसे केस होते हैं, वो महिला नहीं पहुंच करके अपने पति के द्वारा संदेश पहुंचा सकती है कि आज जो भी फैसला हो उस महिला के पक्ष में हो। ऐसा नहीं हो कि उसके साथ अत्याचार होता रहे और आप अपन समाज उसको बर्दाश्त करता रहे। लेकिन समाज की कई कुरीतियों को हटाने के लिए हमें खूब संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सखी सुरक्षा का जो कार्रवाई हो रही है और गांव की महिलाओं को आज जो झिझक थी कि पुलिस थाने तक कैसे पहुंचे, क्योंकि महिला ये सोचती थी मैं एक अच्छे घर की बहू हूँ, अच्छे घर की बेटी हूँ, मैं कैसे थाने तक पहुँचूँ। लेकिन आज हमारी सरकार ने हमारी ये जो योजना बनाई है, उस योजना से एक गांव की महिला भी पुलिस में जो मासिक बैठक होती है सखी सुरक्षा सखी की, उसमें जाके अपनी व्यथा, गांव की लोगों की व्यथा भी बता सकती है और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मैं रेखा पंड्या, सुरक्षा सखी आसपुर थाना से। आज हम सभी सीओ सर्कल पे सागवाड़ा और आसपुर दोनों व्रतों की सुरक्षा सखी की जो आंगन ट्रस्ट के द्वारा जो मीटिंग ली जा रही है, उसमें हम एकत्रित हुए और यहाँ पर सुरक्षा सखी का कार्य क्षेत्र क्या है, उनको किस क्षेत्र में कार्य करना है, इस पर चर्चाएं की गई।
और हमको कार्यशाला में बताया गया किस तरह हमको समाज और पुलिस के बीच में समन्वय स्थापित करके समाज को सुरक्षित रखना है, बहनों को सुरक्षित रखना है। मैं अनीता पंड्या, सुरक्षा सखी, सागवाड़ा थाना। जिस प्रकार आज सुरक्षा सखी को लेके सागवाड़ा आसपुर के सभी थानों के जो महिलाएं आई हुई है, तो इसमें विशेष करके सुरक्षा सखी का माध्यम पुलिस वालों ने बनाया। कारण ये रहा कि आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ और निचली बस्तियों में जहाँ पे शिक्षा का प्रचुर मात्रा में अभी प्रसार नहीं हुआ है, वहाँ पे अपने रोज़ की जो मानसिक शारीरिक उत्पीड़ना होती है, तो महिला अपनी बात कह नहीं सकती है, थानों तक पहुँच नहीं सकती है। इसीलिए थानों और पीड़ित व्यक्ति के बीच एक सुरक्षा सखी को एक कड़ी के रूप में तय करने के लिए महिला थानों पुलिस थानों ने यह एक सुरक्षा कड़ी का रूप सुरक्षा सखी नाम दिया है। इसी प्रकार जो ग्राउंड फ्लोर पे महिलाओं से बातचीत में ही उनकी जो समस्या है उसको थानों तक पहुंचा के उनको उत्पीड़न से बचाने का काम करेगी। हमारे पति को नहीं कह सकते, हमारे सास को नहीं कह सकते या किसी और को नहीं कह सकते, लेकिन हर व्यक्ति जो अपना एक दोस्त होता है वो उसको वो सब बात बताता है। तो सखी का मतलब ही यही है, इसका कंसेप्ट यही है और इसी को लेके ये ग्रुप बनाया गया सुरक्षा सखी। सुरक्षा मतलब सुरक्षित, बिल्कुल एकदम सुरक्षित, जो एकदम सेफ हो, सुरक्षित हो, एकदम अपने आप में संपूर्ण हो। उसके लिए सखी का मतलब कंसेप्ट यही है। अब हमें पहली बात तो यही पता नहीं है बहुत सबको कि सखी क्या है, इसका मतलब क्या है इस समूह का। इसका मतलब यही है कि आप समाज के अंदर मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए मित्रता से अपने सूचनाएं को संकलित करें। संकलित मतलब सूचनाएं इकट्ठी करें, अत्याचार भले वो आपराधिक मामलों से संबंधित हो या किसी व्यक्तिगत परेशानी से संबंधित हो या किसी समाज विशेष की समस्या हो। मतलब समस्याएं कई तरह की हो सकती है। जोश से हमारे जो तीनों ट्रेनर आए इनका भी मैं स्वागत करूँगा कि ये जयपुर से आई हैं और एक राजस्थान पुलिस की जो मुख्यालय है जयपुर, वहाँ से इनको नॉमिनेट करके भेजा है। और ये आपको सुरक्षा सखी के क्या कर्तव्य है, सुरक्षा सखी क्यों बनी जा रही है, ये क्या क्या काम करेगी और इनके काम में और क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए आपको ये प्रेरित की जा रही है। तो वैसे ये आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने सुन रहा था, काफ़ी विधिवत ढंग से आपको बता रही थी, सब चीज़ें आपको समझा रही थी। तो हालांकि मुझे लगता है जो आप जो भी सब यहाँ आए हो, निश्चित रूप से आप थाने में भी जाते हो, वहाँ भी मीटिंग होती होगी आपके। मीटिंग में आपके जो हमारे सुरक्षा सखी का जो कोऑर्डिनेटर होती है, एक महिला कांस्टेबल है, एक थानेदार जी होते होंगे, ऐसे साहब होते होंगे, वो भी आपको समझाते हैं। जो थाने के थानेदार वो भी मीटिंग लेते हैं। तो हम लोग मीटिंग भी लेते हैं, आपस में एक दूसरे की विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं, हम समस्याओं के बारे में चर्चा भी करते हैं। अब साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई कि सखी का मतलब क्या होता है। सखी का मतलब होता है दोस्त, सहेली। तो अब आप दोस्त किसके हो? दोस्त आप पुलिस के भी दोस्त हो और आप पुलिस के भी दोस्त हो। तो दोस्त और दोस्त मिलकर के अगर ये समस्या का समाधान करें हो सकता है ना, हो सकता है। अब चक्कर ये पड़ रहा है कि पीड़ित और पुलिस सीधे दोस्त क्यों नहीं है। ये बात आ सकती है साहब, दोस्त से दोस्त की कड़ी की क्या जरूरत है, नहीं सीधे दोस्त हो सकता है, हम भी तो सबके ही हैं। लेकिन इशू क्या है, मैं बताऊँ आपको कि थोड़ा बहुत आज से 20-25 साल पहले की बात बताऊँ ना, पुलिस थाने में जाने से, पुलिस के प्रति बात करने से, पुलिस अगर गांव में आ जाने से उससे डर था, है ना। हमें भी था जब कॉलेज पढ़ते थे, पुलिस से डर करते, ऐसा ही बात है। लेकिन अब कालांतर में जैसे जैसे समय बदल रहा है तब नहीं डरते। तो वहाँ पे सुरक्षा सखी ने ये सूचना पुलिस तक दिया, ठीक है। अब वहाँ पे मुझे ये बताइए, असामाजिक जो तत्व है वो लड़कियों के साथ, वो लड़कियों को गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो आगे क्या लगता है, क्या हो सकता है? रोज ही चल, या हम क्या कहते हैं, कोई मोहल्ला से तो लेंगे नहीं, हम तो यहाँ समुदाय स्तर पे बात कर रहे हैं कि अब तो पूरे समुदाय से जानकारी लेंगे। तो वो जानकारी हम किससे ले रहे हैं बताइए।
हमको आगे बढ़ के नहीं जाना है, हमको नहीं जाना थाना। तो विश्वास बढ़ाने के लिए पुलिस और समुदाय में आपको चुना गया है एक कड़ी के तौर पर, तो इसको समझिए। तो उस जगह को चिन्हित करके फिर हमें उस जगह के एक बार तो अपने खुद को देखने के वास्तविक एक चीज़ है, उसके बाद संबंधित थाने से अभी हमको फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।